हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं जो 100 डेज प्लान चल रहा है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। उसमें आज डे 31 है और इसमें हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाएंगे। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 238 से 247 तक और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाएंगे 2 मार्क्स का। हम बोलते हैं कि डे 31 से को शुरू करने से पहले आप पीछे का जो डे 30 तक है उसको रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करने के बाद तो बनाना शुरू कीजिए और एक बार सोचिए कि 100 मार्क्स मैथ में कैसे लाएंगे। उसके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सही होना जरूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी आना चाहिए आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का। -a to a रहता है fx dx, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कब? जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए या फंक्शन जो है ऑड हो जाए। और दुगना होता है जीरो से a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। यहां पर जो फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन है एफ एक्स वो साइन स्क्वायर एक्स है और f माइनस एक्स अगर पुट कीजिएगा इसमें साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है लेकिन स्क्वायर की वजह से ही साइन स्क्वायर एक्स ही हो गया, तो ये एफ एक्स हो गया, यानी फंक्शन इवन हो गया। तो इसका मतलब ये लिखाएगा 2 और लिखाएगा 0 से पाई 2 और यहाँ लिखाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है, अभी इंटीग्रेशन हम अलग निकाल के बता दे रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखाएगा, एक फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। हाफ dx का इंटीग्रेशन हाफ x और cos 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन 2x होगा अब बाई 2 होगा प्लस c। इसका तो काम है नहीं c का, तो यहाँ लिखाएगा 2 यहाँ है और इसमें अंदर में हाफ है तो लिखाएगा हाफ, अगर कॉमन ले ले तो लिखाएगा x माइनस साइन 2x और लिमिट है 0 से पाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, एक बार x के जगह पाई 2 डालिए और माइनस साइन x के जगह पाई 2 तो 2 इंटू पाई 2 पाई और माइनस फिर पूरा माइनस 0 तो दोनों 0, क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, यानी वैल्यू हो गया पाई बाई 2। तो जो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया पाई बाई 2। पाई 2 तो इसमें नहीं है कोई, हम एक बना दे रहे हैं और इसी को ऑप्शन कर दे रहे हैं बी। के लिए सिंपल dx का इंटीग्रेशन x होगा और 1 से 3 होगा, लिमिट है। एक बार x की जगह 3 रखाएगा माइनस x की जगह 1 तो 2 हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट, ये होता है sin x और लिमिट जो है 0 से पाई 2 होगा और इसका जो वैल्यू लिखाएगा, एक बार साइन पाई 2 लिखाएगा और माइनस साइन 0, साइन पाई 2 1 होता है, 0 साइन 0 0 यानी 1, यानी आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसमें क्या करेंगे कि सीधे x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और 0 से 3 है तो अब हाफ तो बाहर हो गया और x की जगह 3 रखाएगा तो 9 माइनस 0 यानी 9 बाई 2, तो ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स क्यू बाई 3 होगा और 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा। अब लिमिट यहाँ 0 और 2, x की जगह एक बार 2 रखाएगा तो 8 बाई 3 प्लस 2 माइनस x की जगह 0 रखाएगा तो 0 प्लस 0 यानी 14 बाई 3। तो जो ऑप्शन है वो हो गया बी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। एक प्रॉपर्टी होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में अगर
एफ माइनस एक्स एफ एक्स हो, यानी एफ एक्स जो है इवन फंक्शन हो, तो इसका वैल्यू जो होता है 2 टाइम होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होता है। अभी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन होगा। कैसे? एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो लिखाएगा कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये फाइनली कॉस एक्स हो गया यानी एफ एक्स हो गया। इसका मतलब कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो लिखाएगा 2 0 से पावर 2 मॉड कॉस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं 0 से पावर 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें मॉड खत्म हो जाएगा। मॉड का कंसेप्ट होता है कि बाहर निकालिए और अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दीजिए। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का लिखाएगा साइन पावर 2 यानी 1 माइनस साइन 0 0 यानी 1, तो ऑप्शन हो गया बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/x+1 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 1/x+1 dx का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर में डिफरेंशियल हो तो आंसर होता है log mod x+1, और लिमिट इसका लिखाएगा 0 से 1। अब एक बार x के जगह 1 पुट करिए तो लिखाएगा log 2, अब माइनस एक्स के जगह 0 पुट करिएगा तो log 1, log 1 0 होता है, यानी फाइनली क्या हुआ log 2, इसका वैल्यू 0 होता है तो log 2, तो ऑप्शन आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जानेंगे कैसे कि प्रॉपर्टी यूज करना है। इसका कारण है क्योंकि log cot थीटा का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने में आपको जहां टेंशन ज्यादा लगे समझ जाइए कि लिमिट देख के कि प्रॉपर्टी यूज होगा, और प्रॉपर्टी कौन होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो लिखाता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही होता है प्रॉपर्टी। तो हम अगर इसको हम i मान लें अभी i, तो हम i को अगेन लिख सकते हैं अभी 0 से 1 log cot, और जहां x है ये जहां थीटा है, अभी जहां थीटा है वहां लिखाएगा थीटा के जगह 1 माइनस थीटा, रूल के हिसाब से क्या a माइनस एक्स, तो 1 माइनस थीटा यानी जहां है वहां लिखाएगा देखिए यहां पे क्वेश्चन में ये पावर 2 होगा, तो ये पावर 2 होगा तभी जाके बनेगा, तो हम इसको लिख दे पावर 2, यहां लिखाएगा cot पावर 2 माइनस थीटा डी थीटा, इसको लिख सकते हैं आप 0 से पावर 2 वही होगा log, और cot पावर 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अभी ये यहां लिखाएगा पावर 2 माइनस थीटा, तो अभी ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, हम दोनों को अगर ऐड करेंगे 1 + 2 तो लिखाएगा 2i इज इक्वल टू, अंदर में 0 से पावर 2 दोनों में सेम है लिमिट तो रहेगा, और log cot थीटा प्लस log tan थीटा डी थीटा। अभी इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, तो हम लिखेंगे log इंटीग्रेशन तो लिखाएगा 0 से पावर 2 log tan थीटा इंटू cot थीटा, और डी थीटा log m प्लस log n जो होगा ये अंदर में ही इंटू हो जाएगा, log tan थीटा इंटू cot थीटा जो होगा वो लिखाएगा 0 से पावर 2 tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, यानी ये लिखाएगा log 1, log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो लिखाएगा 2i 0 से पावर 2 और log 1 0 0 डी थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2i, इसका इंटीग्रेशन जो है वो c होगा, c का 0 से पावर 2, तो लिखेंगे 2i इज इक्वल टू c में x तो है नहीं तो c लिखाएगा, माइनस फिर 0 भी नहीं तो c लिखाएगा, यानी 2i बराबर क्या हो गया 0, यानी यहाँ से i कितना हो गया 0, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, तो ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी होता है -a से a एफ एक्स डी एक्स 0 होता है अगर f माइनस एक्स जो है इफ माइनस एफ एक्स हो जाए। यहाँ पे जो फंक्शन है ये एफ एक्स अगर हम इसको मानते हैं साइन टू द पावर 17x, तो f माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन माइनस एक्स पूरे होल टू द पावर 17 है, यानी माइनस साइन एक्स टू द पावर
17, तो यह हो गया माइनस साइन टू द पावर 17x यानी माइनस एफ एक्स हो गया तो ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन हो गया यानी ये f माइनस एक्स हो गया, तो उस स्थिति में आंसर होगा 0। तो ऑप्शन हो गया बी। ये क्वेश्चन बनाने के लिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही जानते हैं आप, और 0 से नहीं b से a है लिमिट, तो एक बार x की जगह a डालेंगे, माइनस x की जगह b डालेंगे, तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b, ऑप्शन हो गया डी। तो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव है 2 मार्क्स का, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे 53 और लिखेंगे यहां पे लेट i इज इक्वल टू 0 से पावर 2 साइन 4 थीटा डी थीटा। दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं, पहला इंडेफिनिट सॉल्व करके और दूसरा मेथड है कि प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी यूज करके भी बनेगा, अभी हम इंडेफिनिट सॉल्व करके बनाते हैं। तो लिखेंगे हेयर साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। इसको क्या करने जा रहे हैं हम, लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ होता है फॉर्मूला सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो हम लिखेंगे यहाँ अभी इसके जगह 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और पूरा का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे पहले तो 1/4 बाहर हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा रहेगा। अभी इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको डी थीटा अलग, माइनस 2 cos 2 थीटा डी थीटा, और इसके लिए लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, ये अंदर हो गया। अभी हम cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा का अलग निकाल दे रहे हैं यहाँ, cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हाफ डी थीटा, ऐसा होगा हाफ डी थीटा प्लस हाफ cos 4 थीटा डी थीटा। दिखा दिया हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इसका थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा का होगा, साइन 2 थीटा तो होगा ही लेकिन डिवाइड होगा 2 से, प्लस इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख दे रहे थीटा बाई 2 और प्लस हाफ cos 4 का होगा साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस C1। इसको हम यहाँ फाइनल कर दे रहे हैं, एक बार C यूज करेंगे, इसको लिखेंगे थीटा बाई 2 प्लस हाफ साइन 4 थीटा बाई 4, साइन पावर में नहीं नीचे एंगल में, साइन 4 थीटा बाई 4, कांस्टेंट एक बार फाइनल कर देंगे और इसमें प्लस C कर देना अलग से। अब थीटा बाई 2 और थीटा 3 थीटा बाई 2, तो यहाँ हो गया 1/4 3 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ हो गया थीटा साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा बाई 8 प्लस C। अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि उधर जगह नहीं हमको यहाँ लिखते हैं, नाउ I इज इक्वल टू लिखाएगा, क्योंकि 0 से पाई 2 है तो लिखाएगा जो अभी आया है वही 1/4 3 थीटा बाई 2
माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बाई 8 ब्रैकेट 4 थीटा बाई 8 ब्रैकेट अंदर में कर दे रहे हैं और लिमिट लिखाएगा 0 से π2। तो लिखाएगा इज इक्वल टू, अब एक और π2 डालिए तो 1/4 और थीटा की जगह π2 डालेंगे तो 3π/4 अब माइनस साइन 2 इंटू π2 तो साइन पाई प्लस यहाँ 4 इंटू π/2 डालेंगे थीटा की जगह तो हो जाएगा साइन 2π/8 अब माइनस थीटा की जगह 0 डालेंगे तो पूरा 0 यानी फाइनली क्या हुआ 3π/16 अब माइनस साइन π0 अब प्लस 0 यानी 3π/16। यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।